हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपकी कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम अपने एक्सेल की नेक्स्ट क्लास हम करेंगे। सेकंड क्लास आज हमारी। तो कुछ अभी तो हमारा बेसिक एक्सेल ही स्टार्ट हुआ है, उसके बाद मैं एडवांस भी कराऊंगी आपको। तो आज कुछ हम फॉर्मूलाज में आपको स्टार्ट कराऊंगी। ठीक है, तो आज फॉर्मूलाज से हम स्टार्ट करते हैं कुछ। तो मैंने एक डेटा तैयार करा हुआ आपके लिए, तो मैं उसे ओपन कर लेती हूँ, नहीं तो फिर टाइप करूंगी तो टाइम भी बहुत लगेगा, है ना। तो आपका भी टाइम सेव होगा इसमें। ठीक है, ये एक डेटा तैयार है। ठीक, तो इसमें जो है हम आज फॉर्मूला सीखेंगे। एक तो सबसे पहले हम सम करना सीखेंगे इसमें, कि सम कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी एक्सेल में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इक्वल टू का साइन आएगा। सबसे पहले इक्वल टू हमें क्या करना है, हमें सम करना है। ठीक है, जैसे ये हाईलाइट हो जाएगा या तो इस पर डबल क्लिक कर दो आप, या फिर जो आपका टैब बटन है कीबोर्ड से वो आप ले सकते हो। ठीक है, सम किसका करना है, आपने क्वांटिटी का करना है, सेल्स का करना है। मैंने बोला कि मुझे सेल्स का सम करना है, तो मैंने सेल्स की जो रेंज है इसे हम कहते हैं रेंज। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट करा, देन ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर किया, तो ये जितना भी इसका एडिशन होगा ये मुझे शो कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला इसमें हमारा आता है सम इफ। इफ मतलब आ जाएगा तो मतलब एक कंडीशन आ गई। ठीक है, एक सम इफ होता है और एक सम इफ्स होता है। इन दोनों में क्या फर्क है, देखो सम इफ में ये होता है कि एक कंडीशन आपको अप्लाई करनी है तो इफ यूज करोगे, और सम इफ्स ऐसा आ जाएगा तो वो कब कंडीशन हम जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जब एक से ज्यादा कंडीशंस है तो हम वो अप्लाई करेंगे। तो मैंने इधर एक कंडीशन आप खुद से भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने एक कंडीशन बना दी कि मुझे जो है दिल्ली की सेल्स चाहिए कितनी हुई है। ठीक है, तो यह मैंने एक कंडीशन बना दी कि मुझे दिल्ली की सेल्स जाननी है कि कितनी हुई है। ये यहीं से आप ना कॉपी पेस्ट कर ले करो, जो भी आपको जिस चीज का डेटा चाहिए मैंने इधर कर दिया कॉपी पेस्ट। ठीक है, या सम इफ सप्लाई करते हैं हम, इक्वल टू सम इफ। ठीक है, सम इफ क्योंकि एक कंडीशन अप्लाई कर रही हूं मैं, उसने बोला रेंज। रेंज कौन सी, ठीक है, मतलब किस पर आप ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हो। मैंने कहा मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ, सिटी पर कर रही हूँ ना, तो इस सिटी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद उसने बोला क्राइटेरिया, मतलब आपने क्या कंडीशन लगाई है। मैंने बोला मुझे दिल्ली का डेटा चाहिए। ठीक है, क्या डेटा चाहिए मुझे, आपको सेल्स चाहिए या क्या चाहिए। क्वांटिटी चाहिए, सेल्स चाहिए, मुझे सेल्स का एडिशन चाहिए, तो यहाँ से इसको आप सिलेक्ट कर लोगे इस रेंज को। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज करोगे, देन एंटर करोगे, तो जो भी दिल्ली का होगा डेटा वो एडिशन करके आपको दे देगा। ठीक है, या देख रहे हो आप, इधर मैंने टोटल किया था तो इसमें और इसमें डिफरेंस आ रहा है, कॉपी है ना। अब हम एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई करनी है, तो जैसे कि मैंने बोला कि एक मैं कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ कि मुझे मॉनिटर, एक हम कर लेते हैं कि मुझे मॉनिटर कानपुर में कितने सेल्स हुए हैं ये मुझे डेटा चाहिए। मॉनिटर कानपुर पहले हम देख लेते हैं कितनी बार है। मॉनिटर कानपुर, मॉनिटर, एक इधर भी चेंज कर लेते, कानपुर ले लेते इसको हम। कानपुर, कानपुर। ठीक है, तो एक ये कॉपी पेस्ट कर लेते अपनी कंडीशन के लिए इसे। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल टू सम इफ्स। ठीक, उसने बोला है सम रेंज, किससे मुझे एडिशन करना है, किसका एडिशन करना है। ठीक है, किसका डेटा मुझे चाहिए, मैंने कहा मुझे सेल्स चाहिए, तो मैंने ये सम रेंज ले ली। ठीक है, मुझे यहाँ से एडिशन चाहिए ना। उसके बाद उसने बोला क्राइटेरिया रेंज, किस पर मैंने क्राइटेरिया लगाया है। मैंने बोला कि मैंने क्राइटेरिया जो लगाया है किस पे लगाया, मैंने प्रोडक्ट पर लगाया, तो मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, विदाउट हेडिंग आपने लेना है। देन इसका जो है क्राइटेरिया क्या है, इसका क्राइटेरिया कि मुझे मॉनिटर का चाहिए डेटा। ठीक है, मैं एक और कंडीशन लगा रही हूँ कि मुझे एक सिटी का चाहिए, कौन सी सिटी चाहिए मुझे, कानपुर सिटी चाहिए। वो रेंज मैंने सिटी की
ले लिए, उसके बाद कंडीशन क्या है, कानपुर, ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज करोगे, देन एंटर, तो 180 आ जाएगा, ठीक है। आप देख भी सकते हो, ठीक है। कानपुर और मॉनिटर देखो कहाँ पर है, कानपुर 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 कानपुर, एक ये है, तो उसका कितना है, 55 है, ठीक है, ये वाला है ना, इसका देख रहे हो 55 है। एक और कानपुर 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 मॉनिटर, एक ये रहा, ठीक है, ये कानपुर मॉनिटर कितना है, ये देखो कानपुर मॉनिटर, ये कितना है, 125 है, तो 125 और 50 आप 55 प्लस करोगे तो 180 ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। तो उसने वो हमें शो कर दिया। अच्छा, इसमें मैंने दो कंडीशंस लगाई है, ठीक है, आप तीन कंडीशंस भी लगा सकते हो, मतलब जितनी भी कंडीशंस लगानी है, मतलब जब भी हम एक से ज्यादा कंडीशन लगाएंगे तो सम इफ्स, ठीक है। चलो मैं एक और करके दिखा देती हूँ सम इफ्स में, अब मैं तीन कंडीशन लगा रही हूँ, ठीक है। मैं सेम ले रही हूँ, मॉनिटर कानपुर का डेटा चाहिए मुझे, या कुछ और ले लेते हैं इस बार। मॉनिटर कानपुर का डेटा के अलावा आज ले लेते हैं इसमें हम नोएडा पेन ड्राइव और मई ले लेते हैं, ठीक है। मई का डेटा चाहिए, प्रोडक्ट पेन ड्राइव होना चाहिए और नोएडा, तो इसको दो तीन जगह ना मैं डेटा के लिए कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, इसको मैं एक आप यहाँ कर लो, ठीक है, तीन जगह मैंने कर लिया है। तो इधर मैंने लगाया इज इक्वल टू सम इफ्स, क्योंकि एक से ज्यादा कंडीशन है, सम रेंज, मुझे सेल्स का एडिशन चाहिए, ठीक, देन क्राइटेरिया रेंज क्या है मेरी, अच्छा एक हम इसकी कंडीशन हम बाहर तो कॉपी पेस्ट करना भूल गए है ना, इसको पहले हम इधर भी कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। एक मिनट, क्या था हमारा, में पेन ड्राइव नोएडा, यहाँ पर मैंने कंडीशन इक्वल टू सम इफ्स सम रेंज, ठीक है, देन क्राइटेरिया रेंज, क्या ले रही हूँ मैं, पहले मंथ ले रही हूँ, मंथ ले लिया मैंने, देन इसमें क्या क्राइटेरिया लगाया मैंने, क्राइटेरिया वन मेरा ये है, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रोडक्ट लेना है, मैंने प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, प्रोडक्ट का पेन ड्राइव का डेटा चाहिए, और मैंने एक सिटी ले लिया, जो थर्ड कंडीशन है मेरी सिटी है, सिटी क्या है मेरी, नोएडा है, ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज करोगे, देन एंटर, ठीक है। अब आप इसका एडिशन करोगे ना, में पेन ड्राइव नोएडा, एक ये है, एक ये आपका 600 हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया, एक हो गया आपका 600, ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ 600 एडिशन, उसके बाद में पेन ड्राइव नोएडा कितना है ये, 650, ठीक है, 650, और एक ये रहा 245, ये वाला, और लैपटॉप है में, ठीक है, इसका एडिशन कर लेते हैं हम, तो देख रहे हो सेम वही आ रहा है 1495, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको सम इफ क्या होता है और सम इफ्स क्या होता है। एक कंडीशन है तो सम इफ अप्लाई करेंगे, एक से ज्यादा कंडीशंस है, दो है, तीन है, चार है, जितनी कंडीशंस है उसके लिए हम सम इफ्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले में चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आ जाता है काउंट, ठीक है। हम काउंट में आप इज इक्वल टू लिखोगे काउंट, ठीक, मैं आपको तीन इसमें फॉर्मूले में करके दे रही हूँ, काउंट, काउंटर और काउंट ब्लैंक, तीन करके दे रही हूँ, ठीक है। और इसमें आप फर्क देखना क्या आपको दिखता है सबसे पहले, फिर मैं आपको बताऊंगी। मैंने काउंट करा, मैं कोई भी एक रेंज ले लेती हूँ, जैसे कि मान लो क्वांटिटी की ले ली मैंने, मैं इसको काउंट करना चाहती हूँ, ठीक है, काउंट हो गया, जैसे कि आप कि मुझे काउंटिंग करनी है कि कितना में डेटा है, 1 2 3 इस तरह से, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, ये 21 है, ठीक है, आप इसको काउंट करोगे ना 21 डेटा आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 आप काउंट करोगे। अब उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ठीक, काउंट ब्लैंक मैं यहीं से कर रही हूँ, ठीक, देन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, ठीक है। अब इज इक्वल टू काउंटा, काउंट ए भी बोल सकते हो उसको आप, यही रेंज ले रही हूँ मैं,
ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज देन दिस। ठीक है, अब देख रहे हो ये था मेरा क्या काउंट, ये काउंट ब्लैंक है और ये क्या मेरा काउंट है। ठीक है, या काउंट ए है। काउंट में तो उसने बता दिया कि ये कितना डेटा है मेरा, 21 लाइन्स में मेरा डेटा है, उसने बता दिया। और काउंट ब्लैंक 0 क्योंकि एक भी ब्लैंक नहीं दिख रहा, यह सारी फिलअप है ना। अच्छा, अब ये दो हटा देती हूँ मैं डेटा। ठीक है, इन दो डेटा को मैं हटा देती हूँ यहाँ से। तो आप देख रहे हो ब्लैंक में क्या हुआ, उसने ब्लैंक 2 कर दिया कि 2 ब्लैंक है। ठीक है, और काउंट उसने काउंट कर दिया डेटा किस किस में है, 19 लाइन्स में डेटा है यहाँ का। ठीक है, जो काउंट है वो बताएगा जितने में डेटा होगा वो उतने लाइंस का बता देगा डेटा, कितनी लाइंस में मेरा डेटा है। और जो काउंट ब्लैंक है, जो भी ब्लैंक मेरी सेल होगी उसको बताएगा कि इतनी मेरी सेल्स ब्लैंक है, सॉरी। ठीक है, ब्लैंक है। और काउंटा क्या होता है, देखो यहां मैंने इधर लिख दिया। अब इसमें देखना फर्क क्या होता है, यहां मैंने लिख दिया कुछ भी। ठीक है, देन मैंने एंटर करा। अब देख रहे हो ये चेंजेस इसके, देखो ये मेरा था काउंट, उसने काउंट क्या किया, मैंने अभी आपको बोला जितने में डेटा है, लेकिन वो डेटा कौन सा लेगा काउंट में, डिजिट का डेटा लेगा। इसमें डिजिट जिसमें इसमें डिजिट है नहीं है, इसमें अल्फाबेट्स है, तो उसने वो काउंट नहीं किया। और लेकिन काउंट ए में चाहे वो डिजिट्स हो चाहे वो अल्फाबेट्स हो, वो दोनों काउंट करेगा और वो बता देगा कि इतना मेरा लाइंस में डेटा है। और ब्लैंक तो आपको पता चल गया, वो ब्लैंक मतलब खाली, जो भी मेरा सेल खाली है वो बता देगा। ठीक है, जो जो सेल भरा है मेरा, ठीक है, चाहे वो अल्फाबेट्स हो उस सेल में या फिर उस सेल में आपके नंबर्स हो, तो वो काउंट ए बताएगा। और जो सेल मेरा सिर्फ जिसमें वो है क्या है, नंबर्स है, वो कौन बताएगा, वो काउंट बताएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम अपने। ठीक, देन उसके बाद आते हैं आपके दो और है, काउंट इफ और काउंट इफ्स। ठीक, ठीक है, यहां पर हम अप्लाई करते हैं इक्वल टू। काउंट इफ कब यूज होगा, जब भी इफ आएगा काउंट इफ। ठीक है, सम इफ आया, काउंट इफ आया। ठीक है, तो उसमें एक कंडीशन है तो आप अप्लाई करोगे, एक से ज्यादा कंडीशन है तो इफ आप यूज करोगे। तो यहां मैंने लिख दिया काउंट इफ रेंज, कहां से मुझे काउंट करना है। ठीक है, मैंने रेंज ले ली मॉनिटर वाली। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि इसमें कितनी सेल में मॉनिटर लिखा हुआ है, मैं वो जानना चाहती हूँ। तो क्राइटेरिया क्या है मेरा, मॉनिटर ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। ठीक है, आप देखोगे इधर एक मॉनिटर है, दो मॉनिटर है, तीन और एक चार, चार ही सेल में मॉनिटर लिखा हुआ है, तो उसने वो बता दिया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि एक से ज्यादा कंडीशन, कहाँ कहाँ पर काउंट मॉनिटर और जो है मेरे कानपुर साथ साथ लिखा हुआ है, उसका डेटा मुझे चाहिए। ठीक है, कितनी जगह पर कितने सेल्स में लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब कितना रिकॉर्ड है इन दोनों का, मैं वो जानना चाहती हूँ। ठीक, तो इक्वल टू काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज, किस में से जानना चाहती हूँ, यह रेंज आप सिलेक्ट करोगे। मैंने कहा प्रोडक्ट की ले ली मैंने रेंज। ठीक, देन उसका क्राइटेरिया बताओगे, क्या क्राइटेरिया है उसका, मॉनिटर। देन आपने अगर कोई एक और अप्लाई करनी है, ऑब्वियसली इफ से तो मैं दो अप्लाई कर सकती हूँ, तीन भी अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैंने सेकंड जो मैंने इसमें कंडीशन लगाई है सिटी की लगाई है, तो मैं सिटी को सिलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, देन उसकी जो कंडीशन क्या लगाई है कि मुझे कानपुर का डेटा चाहिए, तो ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। ठीक है, अब आप देख रहे हो मॉनिटर और कानपुर कहाँ कहाँ पर है, मॉनिटर कानपुर एक ये वाला डेटा है मेरे पास। ठीक है, और मॉनिटर जयपुर है ये, मॉनिटर एक ये वाला डेटा है, तो उसने दो मेरे को शो कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको बच्चों को समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक, उसके बाद आपका आता है दो तीन फॉर्मूलेज और आज मैं करा देती हूँ, छोटे छोटे से फॉर्मूलाज है। ठीक है, अब मान लो कि मुझे इसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है मैक्स करके। ठीक, अब इसमें से
मैक्सिमम वैल्यू काउंट आउट करनी है, जिस रेंज में से आप उसको सिलेक्ट करोगे, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। ठीक है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू बता देगा। एक मिनिमम वैल्यू कैसे करते हैं, इक्वल टू मिनिमम। ठीक है, इसी रेंज में से अगर मिनिमम मुझे फाइंड आउट करनी है तो आप उस रेंज को सिलेक्ट करोगे जिस रेंज से चाहिए आपको, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, एक आपका आता है लार्ज, कि आपको लार्ज नंबर चाहिए। ठीक है, लार्ज और मैक्सिमम में क्या फ़र्क है, देखो लार्ज और मैक्सिमम में ये फ़र्क है कि लार्ज जो है ना, हमें उसे एक जो है बताना पड़ता है हमें उसे। ठीक है, कि मुझे लार्ज नंबर कौन सा चाहिए, फर्स्ट लार्ज चाहिए, सेकंड लार्ज चाहिए, थर्ड लार्ज चाहिए, मुझे बताना है उसे। लेकिन मैक्सिमम में क्या होता है, वो अपने आप उस रेंज में से मेरा मैक्सिमम खुद दे देगा। ठीक है, यहाँ मुझे एरे, एरे मतलब वही रेंज, इसमें से मुझे, मैंने बोला के का मतलब है कि मुझे उसे बताना पड़ेगा। ठीक है, कि मुझे कौन सा लार्ज नंबर चाहिए। मैंने बोला मुझे सेकेंड लार्ज नंबर चाहिए, तो सेकेंड देन एंटर, 7850। देखो 7850 से ऊपर भी कोई है, हाँ 7852 है। और कोई बड़ा नंबर है 7850, नहीं, तो उसने वो दे दिया। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ स्मॉल फाइंड आउट करना, तो स्मॉल, ऐसे स्मॉल और मिनिमम में आप समझ गए होगे क्या है, कि स्मॉल में मुझे खुद उसे बताना पड़ेगा, खुद कमांड देनी पड़ेगी कि मुझे कौन सा स्मॉल नंबर चाहिए, मुझे फर्स्ट स्मॉल चाहिए या सेकंड स्मॉल चाहिए, कौन सा। लेकिन मिनिमम में वो खुद उसमें से मिनिमम वैल्यू मुझे फाइंड आउट करके दे देगा। तो मैंने बोला कि मुझे इस रेंज में से एक मिनट, थोड़ा सा कि मुझे इस रेंज में से स्मॉल नंबर चाहिए। मैंने बोला कि मुझे फर्स्ट स्मॉल नंबर चाहिए। ठीक है, इधर मैंने 1 लिखा, सबसे स्मॉल नंबर देखो इसमें कौन सा है, 500 से कोई नीचे है, नहीं है। ठीक है, अब देखो मैंने इधर फॉर्मूला अप्लाई किया है। अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज करती हूँ टेबल में, जैसे कि मैंने इधर एक 230 लिख दिया, तो सबसे स्मॉल नंबर ही हो जाएगा। अब देख रहे हो यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, अब इसको हम चेंज करते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं कि, एक मिनट, 7850 था ना मेरा सेकेंड नंबर, तो इसको हम लिखते हैं 7851। ठीक है, या देख रहे हो यहाँ पे चेंज हो गया। फॉर्मूला लगाने से ना यही होता है कि हम अगर डेटा में भी चेंज करेंगे ना, तो जहाँ पर फॉर्मूला हमने अप्लाई किया वहां भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, हमें बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना फॉर्मूलाज करेंगे हम, आज के लिए इनफ है। ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, जो ना आए आप मुझसे पूछ लेना, कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। और बच्चों, और भी क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बच्चों को अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो बच्चा सीखना चाहता है उनके साथ शेयर करो। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा ये सीख सके। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए यही क्लास है, फिर हम अब नेक्स्ट मिलते हैं, उसमें मैं नेक्स्ट क्लास आपकी लूँगी। आई थिंक अब आपकी क्लास मैं लूँगी, आज फ्राइडे है ना, तो मैं मंडे लूँगी। तो सैटरडे संडे जितना मैंने करा दिया अच्छे से करना, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना मुझसे। ठीक है, और कमेंट के थ्रू ही आप मुझसे पूछ सकते हो, तो आप कमेंट कर सकते हो उसमें। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, बाय।